हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका, क्या कहते हैं, आपके नंबर में। जो कि वीडियो हो गया है लेट, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दिवाली का चल रहा है पूरा सीजन और सब हो रहे हैं बहुत बिजी, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो हमारी हो गई है लेट, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम बात करेंगे 22 से लेकर 28 तारीख तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। ये तो बड़ा एक्सक्लूसिव वीक है, क्योंकि इस हफ्ते में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारे पूरे साल का ये इतना बड़ा फेस्टिवल होता है हमारी हिंदू संस्कृति में। दिवाली से बड़ा फेस्टिवल क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें हम 5 दिन की पूरा जबरदस्त पूजा करते हैं। चांस की बात है कि इस बार 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ग्रहण में भी पूजा करनी चाहिए, उससे हमें उत्तम परिणाम मिलते हैं। मैंने शॉर्ट्स में बताया है किस टाइम सूतक लगेगा और कितने बजे ग्रहण है, और ग्रहण में ही सूर्य अस्त हो जाएगा। तो इसलिए अगले 26 तारीख को हम नहा धोकर फ्रेश होकर फिर से अपने नित्य कर्म करेंगे। और ग्रहण और सूतक में हम भगवान के दर्शन नहीं करते, उन्हें छूते नहीं हैं, और बाद में उनको स्नान करा के, खुद स्नान करके, और फिर हम सारे काम करते हैं धर्म कार्य। तो इस सप्ताह में हमारा है धनतेरस। बहुत लोगों को बहुत सी दुविधा है कि धनतेरस कब है। धनतेरस तेरस वाले दिन ही होगी, और वो 23 तारीख को ही है। तो इसलिए धनतेरस की भी मैंने शॉर्ट में बताया है आपको कि धनतेरस 23 तारीख की है, और शाम को ही यम का दीपक जलेगा। लेकिन दिवाली वाले दिन छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों है। उसी दिन नरक चतुर्थी है, और उसी दिन है हमारी क्या कहते हैं रूप चौदस। और क्योंकि शाम को अमावस्या लग जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है मेष लगन, उसमें पूजा कीजिए। हनुमान लगन है और आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पूजा के लिए भी समय जो है वो जल्दी करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। सिंह लगन की पूजा बहुत अच्छी होती है, व्यापारियों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छी होती है। पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी के नाम का हर रोज धनतेरस से लेकर भैया दूज तक एक दीपक जलाइए, आपको धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जो हैं वो किन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। और वो फोकस होता है कि माँ लक्ष्मी कहती हैं किसी का मन न दुखाओ, बड़ों का मान सम्मान और आदर करो। जहाँ पर ये सब कार्य होते हैं जो मैं बता रही हूँ, वहाँ लक्ष्मी हमेशा स्थिर रूप से रहती है। अपने घर में अपने घर वालों को निग्लेक्ट करके और बाहर दिवाली बांटने का कोई फायदा नहीं होता। घर परिवार में खुशियां लानी चाहिए, घर परिवार को खुश करना चाहिए। मैंने बहुत देखा है कि लोग इतनी दिवाली बांटते रहते हैं और घर वालों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि घर में ही बहन बेटियां माँ सब लक्ष्मी हैं, और उनका ही ध्यान देना सबसे बड़ा जरूरी है। हमने अपने जितने हमारे काम करने वाले होते हैं उनको अच्छे से दिवाली देनी चाहिए, क्योंकि दिवाली साल भर वो हमारे साथ रहते हैं। अगर मोची है और हमारी चप्पल टूट गई तो वही ठीक करेगा, धोबी हमारे कपड़े प्रेस नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, बाई हमारा काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। तो असली हकदार वही होते हैं, मैंने शॉर्ट में डाला है। तो दिवाली पर सबको मान सम्मान दीजिए, इससे लक्ष्मी माता खुश होंगी और स्थिर होंगी। फिर कभी मैं आपको ज्ञान गंगा में एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि बहुत अच्छी है। सब जाने लगते हैं, लेकिन जहाँ धर्म होता है वहाँ पर लक्ष्मी स्थिर रहती है। तो धर्म का पालन कीजिए, हिंदू संस्कृति का पालन कीजिए। इन 5 दिनों में मांस मदिरा इन चीज़ों से दूर रहिए, जुआ मत खेलिए, ये सब चीज़ें बैड थिंग्स हैं। आप अच्छे से जानते हैं महाभारत में इसका कितना गंदा असर हुआ था। तो दिवाली स्पेशल पे आप लोग दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माँ को कौड़ी चढ़ाइए। कौड़ी माँ के लिए बहुत शुभ होती है। हल्दी, पीली सरसों, धनिया, और साथ में कमल का फूल और कमल के गट्टे की माला पर मंत्र जाप कीजिए। जितना माँ का आह्वान करेंगे उतनी माँ खुश होगी। नारियल को जरूर चढ़ाना चाहिए, उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो माँ लक्ष्मी हमेशा हमें शुभता देती हैं। हमारे पास पहले धर्म होना चाहिए और फिर अर्थ।
अर्थ कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारी दिनचर्या चलती है। बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता है। तभी तो हम बोलते हैं, खान पान का वैभव माँ तुमसे आता। तो माँ लक्ष्मी जो है वो समुद्र से प्रकट हुई हैं, इसलिए माता रानी की बहुत आराधना करनी चाहिए। वो विष्णु प्रिय हैं। तो विष्णु भगवान रामचंद्र जी दिवाली वाले दिन घर वापस आए थे। वो विष्णु का ही अवतार हैं, तो उनकी पूजा उपासना भी ज़रूर करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आप जिस तरह से आपके परिवार में आपके बड़े करते आए हैं, जिन रिचुअल्स को वो निभाते हैं, उसी तरह से दिवाली की पूजा कीजिए। अच्छे से साफ सफाई कीजिए, घर परिवार में सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। उनके अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ इस क्वेश्चन को पूछती हैं और कहती है, हमारी सास ये नहीं करने देती, हमारी सास वो। अरे भाई, जो तुम्हारी सास कहती है तुम वही करो, क्योंकि उनकी सास ने भी कुछ बताया होगा, और उसको अगर श्रद्धा से करेंगे तो माँ लक्ष्मी खुश रहेंगी। हर सास को पता होता है कि किस तरह से हमें अपने धर्म का पालन करना है, और आगे फिर उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर आप कुछ अलग करना भी चाहती हैं तो अपनी सास को प्यार से समझा कर उस रिचुअल को फॉलो कीजिए। नहीं तो अपने ही जो आपके हर साल त्यौहार जिस तरह से मनाए जाते हैं उन्हीं को मनाइए। ज्ञान देना हमारा काम है, लेकिन अपने घर परिवार में सुख शांति को बनाए रखना आपका परिवार काम है। कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी की सेवा भी जरूर कीजिए। तो ये हमारी दिवाली की बातचीत। इस बार बाई चांस दिवाली जो है वो ग्रहण पर पड़ रही है। सूर्य भगवान को का ग्रहण है, यानी सूर्य ग्रहण है। तो उस टाइम पर आप लोग पाठ पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में है और वहाँ पर ग्रहण हो रहा है, और इससे सूर्य पीड़ित होते हैं। और उस अवस्था में हमें भागवत का, गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे कि ये समय आसानी से निकल जाए। क्योंकि बहुत सारे विषैले कीटाणु होते हैं, इस वजह से खान पीन अगर उस टाइम ना किया जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या बच्चे हैं तो आपके लिए किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के अंदर रहिए, घर के अंदर वातावरण शुद्ध रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के कि कैसे रहेंगे इस सप्ताह नंबर। तो नंबर तो आप देख ही रहे हैं कि सब मगन है, क्योंकि ये सप्ताह पूरा फेस्टिवल से भरपूर है, और मैंने सबको राशि के हिसाब से बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए और आपकी दिवाली कैसी रहेगी। और आज हम चर्चा करेंगे नंबर के हिसाब से। तो 1 नंबर वालों की कैसी रहेगी दिवाली? भाई आपकी बल्ले बल्ले रहेगी, लेकिन आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी है। सूर्य आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अन्न का दान करना है, यानी कि आप लंगर में दान कीजिए, और घर में अपने फादर की, दादा दादी की, सबकी बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके घर लक्ष्मी स्थिर रहेगी। माँ लक्ष्मी को केसर की बनी हुई कोई चीज़ खिलाइए, और केसर का टीका लगाइए, खुद भी केसर का टीका लगाइए, और जितना हो सके उतना राम नाम की माला कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। 1 कान का पत्ता भी लक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा। अनार का आपने लक्ष्मी जी को जरूर भोग लगाना है, उससे आपकी दिन दोगुनी चार चौगुनी जो है तरक्की होगी, प्रमोशंस होंगे, और आपको लक्ष्मी अच्छे से मिलेगी। इसके साथ साथ एक काम आपको और करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। आप एक केसर की 2-3 पत्तियां लीजिए, और उसके ऊपर रख कर एक पर्ची पर, और उस पर 9 बार राम राम लिखकर वो पर्ची अपने पास 5 दिन के लिए रख लीजिए, जब तक भैया दूज हो। और उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर भगवान राम पर चढ़ा दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में भी बढ़ावा होगा, और आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। लकी नंबर आपका इस हफ्ते अपना खुद का 1 रहेगा, और लकी कलर आप करेगा पीत कलर, यानी कि येलो कलर। जितना येलो कलर पहनेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 वालों की तो वैसे ही बहुत बल्ले बल्ले है, क्योंकि दिवाली जो है इस बार सोमवार को मनाई जा रही है, और वो उनका अपना दिन होता है, शंकर भगवान का दिन। तो चलिए 2 नंबर वालों, आपकी दिवाली बहुत ही शुभ है। आपको चारों तरफ से बहुत ज़्यादा सब कुछ मिलेगा। धन की आपको कोई कमी नहीं होगी। बस आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। गुस्से में किसी को कोई भी गलत बात नहीं कहनी है।
बाकी तो आप सब अच्छा करेंगे, क्योंकि जब चारों तरफ से आपको धन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, तो आप बांटने में भी कमी नहीं करेंगे। तो अपने कुलीग्स की, अपने जितने भी घर में मेंबर हैं, उनकी सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। माँ के साथ अपने संबंध अच्छे रखिए। माता का आपको आशीर्वाद मिलता रहता है, तो आपको कोई कमी नहीं होती। अपनी माँ के चरण स्पर्श जरूर कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दिवाली वाले दिन अपनी माँ को जरूर कोई गिफ्ट दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके काम मिलेंगे। आपके पास लक्ष्मी स्थिर रहेगी, इसके लिए एक नारियल चढ़ाइए और माता लक्ष्मी पर सफेद फूल का गजरा चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो ओम लक्ष्मी माता की जय ऐसा ही बोल दीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी आप पर मेहरबान है। क्योंकि सोमवार को दिवाली है, घर में दिए जलाइए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। बस गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, गुस्से में किसी को भी अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि मैंने जब मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन पर आप लोगों को बताया है कि आपका गुस्सा बढ़ सकता है, तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। तो इस तरह से आपका हफ्ता बहुत अच्छा है। लकी नंबर आपका भी खुद का 2 रहेगा। लकी कलर आपके रहेंगे वाइट, ऑफ वाइट, लाइट कलर्स, फ्लोरोसेंट कलर, क्योंकि दिवाली है और बहुत अच्छे अच्छे कलर पहनने हैं। तो लेडीज के लिए मेहरून कलर और पर्पल कलर बहुत ही अच्छा रहेगा। वो अपना साजो श्रृंगार करें, चांदी जरूर पहने, पायल पहने, बिछुए पहने। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार बहुत पसंद है, इसलिए पूरा श्रृंगार करके स्त्रियां और फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की, कैसे रहेगी दिवाली नंबर 3 वालों की। नंबर 3 वालों की दिवाली बहुत ही शुभ रहेगी, उन्हें कोई कमी नहीं रहेगी, गुरु की उन पर अपार कृपा रहेगी। बस उन्हें सूर्य भगवान की पूजा करनी है, राम परिवार के दर्शन करने हैं, राम परिवार पर पीले फूलों की माला अर्पण करनी है। और दिवाली वाले दिन मेष लगन में अगर वो पूजा करेंगे तो उनको सोने का सुहागा हो जाएगा। घर में बड़ों का आदर सम्मान करना है, अगर दादा दादी हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें गिफ्ट भी जरूर देना है। तो इस तरह से घर परिवार का सम्मान करेंगे, पत्नी का सम्मान करेंगे, बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, तो आपको ना केवल लाभ होगा, आपके सारे काम भी बनते चले जाएंगे। दिवाली आपके लिए बहुत ही शुभ है। माता लक्ष्मी पर आप कौड़ी चढ़ाइए, कौड़ी का जोड़ा चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा, पंचरत्न चढ़ाने से भी लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी पर एक कमल का फूल भी जरूर अर्पण कीजिए, क्योंकि विष्णु जी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और माता का तो कमल जो है वो उस पर विराजती हैं, इससे आपके अपार कृपा होगी। लकी नंबर आपका रहेगा 21 और लकी कलर आपके भी रहेंगे पीत कलर्स। जितने भी पीला रंग के कलर्स आते हैं वो आप पहनिए, वो दिवाली के दिनों में खास तौर पर 5 दिन पहनिए, उससे बहुत लाभ आएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, लक्ष्मी आपके पास स्थिर रूप में कार्य करेगी। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, कैसा रहेगा नंबर 4। नंबर 4 वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत शुभता लेकर आएगा। उनका एकदम से भाग्य चमकेगा, वो अर्श से कहते हैं ना, फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे। लाभ का उनको अचानक योग है और ये लाभ उन्हें बहुत लाभ देगा। और अगर वो चाहते हैं कि ये लाभ स्थिर रहे तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बजरंग बाण का पाठ करिए, इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि ये अकस्मात लाभ होगा, जो आपके पास टिका रहे उसके लिए आपको सोच समझकर अपने लाभ को अपने पास रखना होगा, वरना वो फिसल भी सकता है। इसलिए मांस मदिरा जुए से दूर रहिए। शुभता के लिए आपको चाहिए कि शंकर भगवान पर उस दिन एक नारियल चढ़ाएं और शाम को माता लक्ष्मी पर आप चढ़ाइए गजरा, सफ़ेद फूलों का, पिंक फूलों का। और आपको एक काम और करना चाहिए, और वो है कि रोड साइड स्वीपर्स को, यानी स्वीपर्स को अच्छे से दिवाली दीजिए, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के, उससे बहुत लाभ मिलेगा। ब्रांडेड क्लोथ्स पहनिए, ब्रांडेड गैजेट्स खरीदिए, ब्रांडेड चीज़ें आपको लाभ देती हैं। परफ्यूम पहनिए, खुद भी परफ्यूम लगाइए और माता लक्ष्मी को भी इत्र चढ़ाइए, बहुत लाभ मिलेगा। लकी नंबर आपका रहने वाला है 24 और लकी कलर आपका रहने वाला है वाइट एंड ब्लू। ऑल ब्लू कलर्स आपको बहुत लाभ देंगे, आप ब्लू कलर पहनेंगे तो उससे बहुत शुभता आएगी। सोमवार की दिवाली है, इसलिए आपको भी शंकर भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। हो सके तो भगवान शंकर पर सुबह एक जनेऊ भी जरूर चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 5। नंबर 5 वालों की कैसी रहेगी दिवाली। नंबर 5 वालों की भी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी,
किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी ही जो है हमारे बुध वो भी राशि परिवर्तन करेंगे और अभी वो अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो दिवाली पर उनका व्यापार बिजनेस बहुत चलेगा। एजुकेशन सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स के भी बहुत काम बनेंगे। करना क्या है, गणपति भगवान पर इलायची चढ़ानी है और माता लक्ष्मी को पिस्ते वाली खीर का भोग लगाना है, इससे लाभ मिलेगा। आप भी मेष लगन में पूजा कीजिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। करना चाहते हैं तो सिंह लगन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेष लगन की पूजा आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा अगर आप अपनी बहन बेटियों को अच्छे से दिवाली देंगे। उनको निगलेक्ट मत कीजिए। बेटियों को, बहनों को, इनको सबको, बुआ को आप जो है अच्छे से दिवाली दीजिए, गिफ्ट दीजिए। घर में अपने सबका सम्मान कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ना थक जाएं, इसके लिए साथ साथ रेस्ट भी कीजिए, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लकी नंबर आपका रहेगा 32 और लकी कलर आपके रहेंगे ऑल ग्रीन्स। उस दिन आपको शंकर भगवान पर और शिव परिवार के दर्शन करने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और दुर्भा चढ़ानी चाहिए। उससे भी बहुत लाभ मिलेगा और आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहेगी। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि माता लक्ष्मी के गणपति मानस पुत्र हैं और जिन पर माँ गणपति की कृपा होती है, माँ उन पर अपार धन वर्षा करती हैं, क्योंकि वो माँ हैं और गणपति पुत्र हैं और माँ अपने पुत्र की बात टालती ही नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 वालों की तो दिवाली वैसे ही बहुत अच्छी है, क्योंकि वीनस अपने घर में विराजमान है, अपनी राशि में विराजमान है। लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी वीनस की। उसके लिए थोड़े से उपाय जरूर कीजिए। उसके लिए करना क्या है, आपने सफ़ेद फूलों से डेकोरेशन करनी है, परफ्यूम ज़रूर लगाना है, माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना है, एक नारियल अर्पण करना है, कौड़ी अर्पण करनी है और स्त्रियां पैरों पर अलता लगाएं। इससे बहुत लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ये दिवाली आपके लिए भी बहुत शुभ है। भैया दूज तक आपको रंगारंग कार्यक्रम मिलेंगे। आपने बहुत पैसा खर्चना है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खर्चना, ज़्यादा खर्चा मत करना। वैसे धन की आपको कमी नहीं होगी। ब्रांडेड क्लोथ्स पहनिए, घर में सबको गिफ्ट दीजिए, अच्छे से दिवाली मनाइए। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, हेल्थ के प्रति ध्यान रखिए। कहीं अनजाने में त्योहार के चक्कर में आपकी हेल्थ जो है वो अवॉइड ना हो जाए। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए। अगर किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी के बारे में भी चुगली या गॉसिप करते वक्त किसी का अपमान ना हो जाए। इससे आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा है। माँ लक्ष्मी आपको रूल करती हैं और इस महीने को तो वैसे ही माँ लक्ष्मी रूल करती हैं। तो अक्टूबर में जिनका जन्म होता है उनको तो बहुत लाभ होगा दिवाली पर, और बाकी सभी 6 नंबर 24 यानी 6 नंबर वालों को लाभ होगा, क्योंकि हम दिवाली मना भी 24 तारीख को रहे हैं और वो 6 नंबर ही है। तो वेरी लकी डे। अपने डे को एंजॉय कीजिए, अपने लाभ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। लकी नंबर आपका भी 24 रहेगा। लकी कलर आपके रहेंगे ऑल फ्लोरोसेंट कलर्स, पिंक, येलो, मेहरून, कोई भी कलर पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। कैसी रहेगी नंबर 7 वालों की दिवाली? तो ये दिवाली नंबर 7 वालों के लिए भी बहुत शुभता लेके आ रही है और उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि नंबर 7 वालों के लिए दिवाली जो है फ्लरिश्ड होगी, यानी कि आपको नेम फेम यश मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपके काम मिलेंगे, आपको प्रमोशंस हो सकती है, आप विदेश जा सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ मिलना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लकी नंबर आपका खुद का 7 रहेगा। लकी कलर आपके रहेंगे ऑल ब्लू कलर्स, आप पहनिए, उससे लाभ मिलेगा। उस दिन मंडे है, शंकर भगवान की पूजा कीजिए और संध्या के टाइम एक दीपक जरूर जलाइए तुलसी पर, उससे भी लाभ मिलेगा। आप जितने भी काम करेंगे वो बहुत पॉजिटिव को लेकर करेंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। दिवाली आपको बहुत अच्छे तरीके से शुभता देगी, आपके सारे काम पूरे करेगी।
घर परिवार में सबके साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए, शॉपिंग कीजिए, किसी को अवॉइड मत कीजिए, घर में सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। माता लक्ष्मी पर हल्दी जरूर चढ़ाइए, हल्दी की गांठ चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। सरसों चढ़ाइए और वो हल्दी की गांठ जिससे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसको बाद में अपने लॉकर में रख लीजिए, एक पीले कपड़े में बांध कर। सारा साल माँ लक्ष्मी आप पर धन बरसाती रहेंगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन खास बात का ध्यान रखिए, किसी का अपमान मत कीजिए। अगर आप अपमान करेंगे तो आपको धन बरसाने वाली माता आपसे नाराज हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहती हैं जब आप सबका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो देवी हैं, विष्णु प्रिय हैं और विष्णु जी धर्म के साथ होते हैं। तो इस बात को ना भूलिए और सबका सम्मान करते हुए अपनी दिवाली को पूरे अच्छे से मनाइए। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की, कैसे रहेगी नंबर 8 वालों की ये दिवाली। तो नंबर 8 वालों की भी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कल शनि 23 तारीख को मार्गीय हो रहे हैं और नंबर 8 वालों के लिए शनि का मार्गीय होना बहुत शुभता लेके आ रहा है। सोच लो कि दिवाली आपको चारों ओर से शुभता देगी और दिवाली पर आपके काम बनेंगे। कल का दिन आपका धनतेरस का दिन बेहतरीन दिन होगा, आपको धन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होगी। आपने भी एक बात का ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को अवॉइड करना है, किसी का मान सम्मान पूरा करना है, घर में स्त्रियों का मान सम्मान करना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर में अपनी स्त्री का सम्मान करें। जब आप अपनी स्त्री का सम्मान नहीं करते तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए फीमेल्स का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ आप अच्छे संबंध बना के रखिए। और दिवाली पर आपको चाहिए कि आप माता लक्ष्मी पर एक हरा नारियल अर्पण करें, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें और गणपति जी के आगे स्वास्तिक बनाकर उस पर आप दुर्भा अर्पण करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके काम बनेंगे। इलायची भी उस खीर में जरूर डालिए, इससे बहुत शुभता आएगी। घर को सुंदर से सजाइए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, तुलसी पर दीपक लगाना ना भूलिए। ये सब चीजें आपके लिए लाभ देंगी। धनतेरस वाले दिन आपने एक काम करना है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी ले लीजिए पोटली सी, उसमें बना लीजिए और उसमें 2 लौंग, 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ डालकर उसे अपने गले में रख लीजिए। फिर देखिए दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अपने जितने भी आपके लेबर वर्क है उनका भी मान सम्मान करना है और उन्हें अच्छे से दिवाली देनी है। सोच से बड़ा फर्क पड़ता है, सोच ऊंची रखेंगे तो आपके काम भी अच्छे बनेंगे। तो चलिए, आपका लकी नंबर है 16 और आपके लकी कलर्स हैं ऑल ब्लू। ब्लू कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे। शंकर भगवान की पूजा भी जरूर कीजिए, नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय की एक माला कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको भी चाहिए कि मेष लगन में आप भी पूजा करें, वो बहुत शुभ है और आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की, कैसा रहेगी नंबर 9 वालों की दिवाली। नंबर 9 वालों की दिवाली बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शुभ रहेगी, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। हनुमान जी की आराधना कीजिए, मेष लगन में पूजा कीजिए और सुंदर सुंदर घर को सजाइए और माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल की माला अर्पण कीजिए और केसर की खीर का भोग लगाइए। इससे बहुत अच्छे शुभ परिणाम आते हैं। खीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारे बहुत सारे काम होते हैं। केसर हम हनुमान जी के लिए डाल रहे हैं, चावल हम माता लक्ष्मी के लिए डाल रहे हैं, दूध हम शंकर जी के लिए डाल रहे हैं। सोमवार का दिन है, खीर का भोग लगाएंगे तो घर में बहुत शुभता आएगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। आपको भी माता लक्ष्मी को कौड़ी और एक नारियल भी चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आप लोगों को मेष लगन में पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। कोई कमी नहीं है, बस आपको गुस्से पर अवॉइड, गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपको गुस्सा कम आना चाहिए जिससे कि आप किसी का अपमान ना कर सकें। कलावा जरूर बांधिए और साथ साथ घर परिवार के साथ सबके साथ मिलजुल कर अपना अच्छे से दिवाली मनाइए। एनर्जी से भरपूर है, कोई कमी नहीं है। व्यापारियों को, नौकरी वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरियां आपकी लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि के मार्गीय होने से आपको भी बहुत लाभ होगा और आपके भी काम बनेंगे। किसी भी तरह की कोई परिवार प्रॉब्लम नहीं है। शनि जब रेट्रो थे तो भी बहुत सारी ऐसी राशियां थी या नंबर थे जिनको रेट्रो से भी लाभ हो रहा था,
क्योंकि ऐसे घर होते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं तो वो उच्च के रिजल्ट्स देते हैं, और इसी तरह जब वो मार्गी हो जाएंगे तो भी उच्च के रिजल्ट्स देंगे। शनिदेव की बड़ी कृपा बनी रहेगी, कोई कमी नहीं होगी। और आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि शनि देव से अगर आप पीड़ित हैं तो उनको खुश करने का एक ही उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और उसके साथ साथ जितने आपके लेबर वर्क है, जितने काम करते हैं, उनका सबका मान सम्मान कीजिए। बस शनिदेव खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आप लंगर में भी दान कर सकते हैं। घर परिवार में सबके साथ अच्छे से दिवाली मनाइए। लकी नंबर आपका लकीली 27 रहेगा, और लकी कलर आपके रहेंगे रेड, मेहरून, ऑरेंज, ब्राउन और पिंक। ये सब कलर आपके लिए शुभता लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है आपके काम बिल्कुल नहीं बन रहे, तो आपको भी लक्ष्मी माता के कनक धारा स्त्रोत को 7 बार पढ़ना चाहिए, या आजकल बहुत फैसिलिटी है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसको सुनिए। लगातार घर में दिवाली के दिनों में चलते रहने दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा और लक्ष्मी माता आपके घर में स्थिर रूप से रहेंगी। तो चलिए, इस तरह से आप सबकी दिवाली बहुत ही शुभ हो, आप सबको चारों ओर से बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति हो। जैसे मैंने बताया, हमारी हिंदू संस्कृति में ये बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे यहाँ दिवाली को बहुत ही ज़्यादा बड़ा त्यौहार बनाते हैं, और हम बहुत खुश भी होते हैं महालक्ष्मी के आने की तैयारियां करके, और उनके आने के आगमन से घर को सजा के साफ सुथरा करके। इस तरह से कहते हैं बोलना चाहिए, मैंने अपनी शॉर्ट में भी बताया है। सुबह घर में कितना भी क्यों ना आपके पास हो, फिर भी आप सुबह खुद थोड़ा सा किचन में झाड़ू लगाइए, और उसके बाद माँ लक्ष्मी के आने के लिए बोलिए, दरिद्र तुम जाओ, कुलक्ष्मी तुम जाओ, क्योंकि अब विष्णु और लक्ष्मी जी ने आना है, उन्होंने स्थान ग्रहण करना है। तो ऐसा बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली बहुत ही शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।